Yes, it is Christmas. आज बड़ा दिन है। I love this day ये दिन मुझे बहुत पसंद है because I love Jesus. क्योंकि मैं यीशु से प्रेम करता He's हूँ। come into this world, उसका इस पृथ्वी पे आना but He's also come into my heart. और वो मेरे हृदय में भी आया। And when He came, the Word came. जब वो आया तो वचन आया। As the Bible says, that the Word was with God. बाइबल बताती है कि वचन परमेश्वर के But साथ this था Word has come into the world. It became flesh. और यही वचन इस पृथ्वी पे आया और एक मनुष्य का रूप And धारण this किया। Word is Jesus, the Messiah. और यही वचन जो है यीशु मसीह जो मसीहा कहलाता है। Let us today speak about treasuring God's Word. आइए आज जो है हम परमेश्वर के वचन को संजोना उसके बारे में सुनेंगे। Let us read from the Christmas story. आइए हम पढ़ेंगे क्रिसमस का जो घटना है इस स्टोरी से। We read in Luke chapter 2, लूका 2 verse 16 to 19. 16 से 19 तक। So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. इन्हें देखकर उन्होंने वह बातें जो इस बालक के विषय में कही गई थी प्रकट की। And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़रियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। And verse 19 says, But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. 19वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु मरियम ने सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। If you have heard my last message, अगर आप मेरा पिछला संदेश सुने we होंगे talked about treasuring the Savior. और वहां पे मैंने कहा कि कैसे हम उद्धारकर्ता को हम संजो And we सकते found हैं how the shepherds have received the witness from the angels. और कैसे चरवाहे जो थे उन्होंने ईश्वरदूत के जो गवाह के रूप में आए थे उसको उन्होंने They ग्रहण किया। believed, they found out for themselves. वो उसकी बातों पर विश्वास किए और स्वयं जो है उस बात को उन्होंने And प्राप्त then they किया shared to Mary and Joseph और ये संदेश को जो है उन्होंने मरियम और यूसुफ को भी बताया everything that the angels was telling them. जो कुछ स्वर्गदूतों ने उनसे कहा The था, whole message. पूरा संदेश And they shared it with great joy. और आनंद के साथ उन्होंने ये संदेश को It दिया was amazing और ये बहुत ही how अद्भुत था God has announced his birth. और कैसे परमेश्वर ने उनके मसीह के जन्म के बारे में जो है अनाउंस Here किया was था Mary and Joseph. और यहाँ मरियम और Mary यूसुफ had just given birth. और जब मरियम ने एक बालक को उत्पन्न दिया She's so happy about this child. और इस बच्चे के लिए वो बहुत ही ज्यादा खुश थी Yes, she had received a prophecy, हाँ उसने जो है भविष्यवाणी को प्राप्त but it किया was very personal. लेकिन वो उसके लिए व्यक्तिगत था Nobody else knew about it. उसके बारे में और लोग नहीं And जानते थे suddenly, some shepherds come और अचानक से जो है चरवाहे वहां आते and हैं said, "We know something about this baby. और उन्होंने कहा कि हाँ हम इस बालक के बारे में कुछ We बातें have जानते heard हैं from God. हमने परमेश्वर से सुना The है angels were telling us." स्वर्गदूत जो है हमें This इसके is the बारे में Messiah. बताया यही मसीहा है What a confirmation! कितना अद्भुत कंफर्मेशन था Let us think today about Mary. आइए आज हम मरियम के बारे में थोड़ा How she सोचें meditated on God's word. वो कैसे परमेश्वर के वचन को मनन कर How रही she थी responded to it. और वो कैसे परमेश्वर के वचन का प्रति उत्तर Let us देती go है back in Luke chapter 1. आइए फिर से हम लूका की किताब उसका पहला अध्याय में हम The जाते day हैं when Mary received the message. वो दिन जिस दिन मरियम ने परमेश्वर के उस संदेश को Remember सुना how an angel came आपको याद है कि कैसे स्वर्गदूत उसके पास आते हैं and gave her that message. और वो संदेश उसको देते You हैं will have a son. और तुझको एक पुत्र होगा You will give birth. और तू एक पुत्र She was wondering जनेगी how is possible. वो आश्चर्य करने लगी ये But the कैसे हो angel सकता है said the Holy Spirit will come over you. स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा जो है तुम्हारे ऊपर आएगा And then the child that will be born, that is the Son of God. वो बालक जो उत्पन्न होगा जो जन्म लेगा वो परमेश्वर का पुत्र He होगा will sit on the throne of David. और वही जो है दाऊद के सिंहासन पे वो बैठेगा Unbelievable, such a message. अरे ये तो इतनी अद्भुत एक संदेश She was है wondering, is that all going to be true? वो जो है आश्चर्य करने लगी क्या ये सब चीज सही But की yes, बात she है became pregnant. हाँ वो गर्भवती हुई The first sign is true. और पहला जो चिन्ह था वो सही था
And then, as the child is born, जैसे बालक का जन्म the हुआ message is confirmed by the angels. और स्वर्गदूतों के द्वारा जो है वो जो संदेश है उसको कंफर्म We किया read in गया। Luke chapter 1 verse 38 जब हम लूका 1 उसका 38 को पढ़ते हैं, how Mary says, I am the Lord's servant. May your word be in me be fulfilled. मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। Now what do you do when you receive? जब आप प्राप्त करते हैं तो आप क्या करते हैं? You hear the word, जब आप वचन को you सुनते hear the हैं, gospel, सुसमाचार को आप you सुनते hear हैं, some revelation of the word, आप परमेश्वर की वचन का प्रकाशन को आप you need सुनते to हैं, do what Mary does. आपको वही करना है जो मरियम ने किया। I am your Lord, I'm your servant, Lord. और यहाँ पे वो कहती, प्रभु मैं तेरी May दासी हूँ, your word be fulfilled in me. तेरा वचन के अनुसार से मेरे जीवन में God हो। gives us prophecies. अब परमेश्वर जो है भविष्यवाणी देता है, Hallelujah. He gives us Hallelujah. promises. वो प्रतिज्ञाओं को देता It's है time for us to receive it. और ये समय होता है कि हम उसे ग्रहण I said, करें। let it be the truth to me. मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। Lord, your word is the truth. हाँ प्रभु, तेरा वचन सत्य And I है। want to be attentive. अब मैं जागरूक हो जाऊं तेरे वचन That के is how लिए। you receive. और इस तरीके से हम Be ग्रहण करते हैं। attentive. हमें जागरूक Even होने as की you listen जरूरत to है। me now, इस वक्त जब आप मेरी सुन be रहे हैं attentive and say, this is for me. और आप भी जागरूक हो जाएं, कहें कि ये मेरे लिए है। She received it as answers for her questions. और ये जो है उसके सवालों का उत्तर के रूप में उसने ग्रहण She किया। had questions. उसके पास सवालें थी। When will the Savior come? कब उद्धार करता आएगा? Where is the Messiah? कहाँ मसीहा The है? angels came and gave her answer. You will be the one. स्वर्गदूत आए और उसको उत्तर दिए कि तुझको चुना गया She है। asked how it will happen. वो ये कैसे हो सकता है? There was उसने an कहा। answer उसके लिए उत्तर by था the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा से। Hallelujah. हालेलुया। So it's time to receive the answers from God. ये समय कि हमें परमेश्वर से अपने सवालों का उत्तर को प्राप्त Yes, करें। you ask questions to God. हाँ, आप परमेश्वर से प्रसन्न The पूछते हैं। answers may not be what you expect, हो सकता है कि वो उत्तर जो आप आशा नहीं कर रहे हैं वो आपको मिल but रहा you है, can receive it. लेकिन आप उसको He ग्रहण said, let it करें happen unto me. और कहीं कि हाँ ये मेरे जीवन में हो। Let's go a bit further and learn from Mary. आइए हम और आगे जाएं और मरियम से हम सीखें। What happened with Mary? She went to her cousin. It was Elizabeth. और मरियम क्या करती है? मरियम अपने जो है कजिन के पास, एलिजाबेथ उसके पास जाती है। And as she entered, जैसे वो वहां पहुंचती है Elizabeth began to realize that Mary is the blessed of the Lord. और एलिजाबेथ जो है वो महसूस करती है कि मरियम जो है एक धन्य स्त्री There है। was not just the normal joy of having a visitor. और ये सिर्फ एक नॉर्मल आनंद नहीं था कि कोई मेहमान आता है उसको ग्रहण करना। No, नहीं। because Elizabeth understood that she had the anointing of the Lord upon her. और एलिजाबेथ को जो मालूम हो गया कि मरियम जो है परमेश्वर के द्वारा अभिषेक की गई Let's है। read from the mouth of Elizabeth. आइए हम पढ़ेंगे एलिजाबेथ के मुंह से क्या Luke कही। chapter 1 verse 45. लूक 1 उसका 45। Blessed is she who had believed that the Lord would fulfill his promises to her. धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। That's a great statement. और ये तो बहुत महत्वपूर्ण वचन है। And you can accept that for you too. और ये आज आप अपने लिए भी ग्रहण करें। Blessed are you who believes that the Lord will fulfill the promises to you. अब धन्य है वो जो कि विश्वास करते हैं, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की उसको पूरी करेगी। Blessed are you when you believe. धन्य है वे जो विश्वास You करते हैं। receive the message of God. आप परमेश्वर के संदेश को ग्रहण Now करें। you believe it. आप उसे विश्वास करें। Believe it in your heart. अपने हृदय में उसे विश्वास करें। No doubt. इस पे संदेह न When you करें। believe, you start
taking it in your mouth and confessing it. जब आप इस पर विश्वास करते हैं, उसे अपने मुंह में ले लीजिए, उसका अंगीकार करें। It's time to surrender your doubts. ये समय है कि हम अपने जो संदेह जो है उसको हमको परमेश्वर के सन्मुख It's रखना time है। to calm down with your questions और ये बहुत से सवालें हैं, उसको ले करके हमें आना है and start responding to it. और हमें अब इसका प्रतिक्रिया हमको देना है, प्रत्युत्तर। You allow changes in your life. आप अपने जीवन में अलाव करिए कि परिवर्तन होने पाए। If you believe God's word, अगर आप परमेश्वर के वचन पे it will विश्वास bring करते हैं changes to your lifestyle. और ये आपकी जो जीवन शैली को बदलेगा। You have to take away the compromises और जो हम समझौता अपने जीवन में करते हैं उसको हटाएगा and be ready for the consequences. और हमें जो है उन परिणामों के लिए हमें तैयार होना है। To walk with God's word. परमेश्वर के वचन के अनुसार से Even you चलना है। don't see yet. यहाँ तक कि अभी आप देख नहीं पा रहे हैं उन But God चीजों is को, good. लेकिन परमेश्वर भला Has a है, great plan. उसकी एक बहुत अच्छी But योजना it है। all begins with this, that you treasure that word. और ये जो है, जब परमेश्वर के वचन को हम संजोते हैं अपने हृदय में, वहीं से शुरू होता है। He will give us great promises. वो हमें एक महान He प्रतिज्ञा has देता है। eternal life for you. आपके लिए एक अनंत जीवन है, But you need to follow that message. लेकिन हमें उस वचन के पीछे हमें चलना है। Before you see, जब तक कि आप उसे देखे नहीं follow हैं, the message of the gospel. परमेश्वर का जो शुभ संदेश है उसके पीछे चलना है। Let me come to my third point. आइए मैं अपने तीसरे बिंदु पे आता I हूँ। don't want to take much time on this Christmas day, और मैं इस क्रिसमस के बड़ा दिन में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, but it's so important. लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। Remember God's message. परमेश्वर का संदेश को याद रखें। In Luke chapter 2 verse 51. लूक 2 उसका 51। Yes. Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. But his mother treasured all these things in her heart. तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया, वह उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। Shh. Did you realize what we read? क्या आपने महसूस किया हमने क्या पढ़ा? The mother treasured all these things in her heart. और यहाँ पे लिखा कि उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। We have already read from the Christmas story. और हमने जो है बड़ा दिन का जो घटना है उससे भी हमने सीखा। When the shepherds came, जब चरवाहे आए told her what the angel said. और उन्होंने बताया कि स्वर्गदूतों ने उनसे क्या कहा। Mary treasured up all these things in her heart. मरियम ने सारी ये बातों को अपने मन में संजो कर This is what we need to do. और यही आज हमें करना है। Remember those words. और उन वचनों को हमें याद करना Think है, about those words. उन वचनों के बारे में Bring सोचना them है up again and again. और हमें इस वचन को बार बार लेकर के आना है। There is a different thing of taking the word in our mind और ये बहुत इसमें अंतर होता है जब हम वचन को अपने दिमाग में रखते हैं and taking the word in your heart. और हम अपने वचन को अपने हृदय में रखते How हैं। can you take the word in your heart? कैसे आप परमेश्वर के वचन को अपने We हृदय में call रखेंगे? that meditation. हम इसे हम मनन करना When कहते you हैं। meditate over it जब वचन को हम मनन करते जाते again हैं and again, बार बार, what it could mean. उसका मतलब क्या You होता can है? read and compare the scriptures और about it. आप जो है अलग अलग वचन को पढ़ेंगे और उसकी तुलना करेंगे। Take the word in your prayer. आप ये वचन को अपने प्रार्थना में लेते Think हैं about it with God. आप परमेश्वर के साथ आप सोचते हैं। Speak also in your family about it. इसके बारे में आप परिवार में बातचीत करते This is the हैं way to meditate on the word. और इसी तरीके से हम परमेश्वर के वचन And का while you मनन करते do हैं। that, you will get to know God more and और more. जब हम ऐसा करते हैं तो और ज्यादा हम परमेश्वर को जानने लगते हैं So you can draw spiritual strength. और इसके द्वारा अब आत्मिक सामर्थ को आप ले It is सकते like हैं। you're chewing the word. और उसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के वचन को चबा रहे You're हैं digesting the word. और आप जो है परमेश्वर के वचन को अब पचा And रहे then you हैं draw out the strength from और it. उसके द्वारा आप एक सामर्थ को ले पा रहे हैं। Hallelujah. So we don't need only just head knowledge. हमें सिर्फ जो है ज्ञान ही हमको नहीं चाहिए And Christmas is not about head knowledge. और क्रिसमस जो है सिर्फ दिमागी नॉलेज के बारे में नहीं है। Christmas is about the heart. क्रिसमस जो है जो बड़ा दिन है वो हृदय के Christ बारे must में be born in your heart. हमारे हृदय में मसीह का जन्म होना That's where जरूरी है you need the knowledge. और यहाँ हमें ज्ञान की जरूरत Because है it will give you a
spiritual strength. क्योंकि ये हमें आत्मिक सामर्थ को देता है। So it's time to act on the word. और ये समय है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार से कार्यशील That's होना what है। Mary did. और यही जो है मरियम ने कहा Once she had taken the word in her heart, जब उसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा meditated on it, और उस पे उसने मनन she was किया able to do the right actions. ताकि वो सही कार्य को कर She सके। prepared the place for the Savior. और उन्होंने उद्धारकर्ता के लिए मरियम ने जगह को She तैयार raised किया him up with the word of God. और वो परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको She बढ़ाया prepared him for the ministry. और उससे जो है यीशु मसीह को उसने सेवा के लिए तैयार किया। Hallelujah. Let us हालेलुया। act on the word. आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार से कार्य को And करें finally, और अंतिम बात share the message. दूसरों को हमें ये संदेश को Pass it बांटना है। on to the next दूसरी generation. पीढ़ी को हमें इस वचन को Let देना our है। children know the word of God. हमारे बच्चे परमेश्वर के वचन के बारे में And this जानने Christmas पाए। is the time when we sit together with our family, आइए जो क्रिसमस का समय होता है हम अपने परिवार के साथ बैठते with our हैं। children and हम grandchildren. अपने बच्चे और हमारे नाती पोते के Let them साथ know all the stories. और वो सारी घटनाओं को जानने पाए। Talk about it. इसके बारे में हम बात Talk about how करें। it changed your आप life. बताइए कि आपका जीवन इस संदेश के द्वारा Pray with कैसे your बदला। children. अपने बच्चों के साथ प्रार्थना Let them करें also understand this message. और वो भी जो है इस संदेश को समझने पाए। Maybe you can give a Bible as a Christmas gift to your children. आप अपने बच्चों को बाइबल क्रिसमस गिफ्ट के रूप में दे सकते Give your हैं children an opportunity to meditate on the word. और उनको मौका दीजिए कि वो परमेश्वर के वचन को मनन कर This is the सके। time when we remember God's word. और यही समय होता है जब हम परमेश्वर के वचन को हम याद करते हैं It is the treasure for our life. और ये हमारे जीवन के लिए एक खजाना है। We live by it. हम इसके द्वारा हम It's रहते your हैं energy. और ये आपके लिए एक It सामर्थ्य को gives you देगा। wisdom. ये आपको बुद्धि देगा It gives you the hope to move on. और ये जो है आपको एक आशा देगा कि आप आगे जा सके। So make sure you treasure God's word. और ये ध्यान रखिए कि आप परमेश्वर के वचन को संजो करके अपने हृदय में एक खजाने की जैसे रखें। This is a wonderful story for you. और ये बहुत अद्भुत संदेश है How आपके लिए। Mary, she learned the word of God, और कैसे मरियम परमेश्वर के वचन को उसने सुना and then the Bible witnesses. और बाइबल जो है गवाह देती है She treasured the word in her heart. और वो उस वचन को अपने हृदय में उसने रखा। I hardly read this phrase anywhere else. और ये वचन जो मैं और कहीं इस तरीके का नहीं पढ़ता। But this is Mary. और ये मरियम है। And I hope this is you. आप मेरी विश्वास है कि ये आप And I होंगे। want to be like Mary. मैं भी मरियम के जैसे I होना want to चाहता treasure हूँ। God's word. मैं भी परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना And then it's चाहता हूँ ready every day. और ताकि वो हर दिन के लिए तैयार It will give me रहे। strength. ये मुझे बल देगा। It will give me joy. ये मुझे आनंद It will give me देगा। hope. ये मुझे आशा देगा। Hallelujah. हालेलुया। So let us pray together. आइए हम On साथ this में प्रार्थना Christmas करें। day. इस क्रिसमस के दिन में Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह we के नाम thank से you for that word. आज हम इस वचन के लिए हम And धन्यवाद we want to देते be हैं। like Mary. हम भी मरियम के जैसे And we want to हों। treasure your हम word. भी तेरे वचन को हम संजो Yes, करके we pray रखें। for our family, for our हाँ, children, प्रभु हम अपने परिवार के लिए हम अपने बच्चों के लिए that they would प्रार्थना know करते the हैं gospel और ताकि वो सुसमाचार को Receive जान सके Jesus. यीशु को ग्रहण करें and then meditate on it. ताकि उस पे वो मनन कर So it सके becomes their own. ताकि वो उनके लिए अपना हो I सके। pray that each one of us will become witnesses. और मेरी प्रार्थना है कि हम में से सब कोई एक गवाह बने। I pray, oh God, that we will be Christians of the word. और प्रभु जी हम जो हैं अपने वचनों के द्वारा मसीह होने पाए। Hallelujah. Hallelujah. How much more the word has to become. और क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये वचन हमारे It is लिए? your treasure from heaven. क्योंकि ये स्वर्ग का एक खजाना And there है। are so many secrets in there. और प्रभु इसमें बहुत सी गुप्त बातें हैं And we want to learn more and more. और हम इसे और भी ज्यादा सीखना चाहते Lord, हैं। I bless प्रभु your people. मैं तेरे लोगों को Your आशीषित करता हूँ, church. तेरी कलीसिया I को। bless the celebrations. और जो सेलिब्रेशन है उस पे मैं आशीषित But करता हूँ may our whole family be in the Lord. ताकि हमारा सारा परिवार मसीह में आने In the पाए। name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन।